हेलो मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी बेटा साइंस की 7th क्लास की जो है वर्कशीट है। ठीक है, वर्कशीट का जो संख्या है वो है हमारी 27, डेट है हमारी 28 अक्टूबर 2021। ठीक है, इसमें क्या है, आपको करना कैसे है, जैसे आपको तो अब ये रट ही चुका होगा कि यहाँ पे आपको अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम मेंशन करना है, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा शायद पहली बार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये करना है। चैप्टर है बेटा इसमें हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कंटिन्यूड है। लास्ट वर्कशीट में हमने इससे पहले के पॉइंट्स 4 पॉइंट्स पढ़े थे, उसके आगे का जो पॉइंट्स है ये कंटिन्यू है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट, इस चैप्टर में हमने क्या लर्न किया वो आगे हम पढ़ते हैं कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगन्स इन द बक्कल कैविटी, the digestion of the proteins starts in the stomach and the bile secreted from the liver and pancreatic juice from the pancreas and the digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all components of food in the small intestine. The digested food is absorbed in the blood vessels from the small intestine. ये क्या कह रहे हैं कि जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का, जैसे हमारा स्टार्च वो बक्कल कैविटी में शुरू हो जाता है, प्रोटीन का हमारा स्टमक में होता है, और हमारा जो बाइल जो सिक्रेटेड होता है वो क्या है, लीवर के थ्रू भी सिक्रेटेड होता है, और हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो पैनक्रियाज, और हमारा कंप्लीट डाइजेशन क्या बता रखा है वो हमारा क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर हमारा जब ये हमें डाइजेस्टेड फूड क्या है हमारा जो है वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, की जो एब्जॉर्ब जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में हमारा क्या है थ्रू द ब्लड वो पहुंचा दिया जाता है। वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर आल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या है हमारे वाटर और कुछ जो इंपॉर्टेंट जो हमारे साल्ट्स होते हैं उनको क्या रीअब्जॉर्ब हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 7 कि द डाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड रेसिड्यूज आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फीसिस थ्रू द एनस। अब अभी क्या है जो हमारा जो अनएब्जॉर्ब्ड हमारा जो रेसिड्यू है, मतलब जो हमारा फूड है जो हमारे को एब्जॉर्ब नहीं हुआ या हमको डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो क्या है हम उसको अपनी बॉडी से क्या एक्सपेल्ड आउट मतलब बाहर निकाल देते हैं एज अ फीसिस, मतलब जब आप पोटी जाते हैं तो वो भी क्या है आपका अनडाइजेस्टेड फूड है या जो आपका अनअब्जॉर्ब्ड फूड है। ठीक है, फिर क्या है 8th जो है कि द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउस बफेलोज डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स, कि क्या बता रखा है जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जैसे काव हो गया, बफेलो हो गए, डियर हो गया, उसको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। दे क्विकली इंगेस्ट स्वेलो दियर लीफी फूड एंड स्टोर इट इन द रूमन, वो क्या है बहुत जल्दी से अपना खाना क्या है मतलब सटक लेते हैं, हिंदी सिंपल लैंग्वेज बोल इंगेस्ट कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, और उसको र्यूमन में क्या है उसको स्टोर कर लेते हैं। र्यूमन क्या है उसके एक स्टमक का एक पार्ट होता है। लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ एंड एनिमल च्यूज इट पीसफुली, फिर वो क्या है वो दोबारा क्या है वो अपने मुंह में लाते हैं उस खाने को और धीरे धीरे क्या है चबाते रहते हैं, जिसको हम जुगाली भी कहते हैं। आप कभी अपने आस पड़ोस में देखना तो क्या है भैंस काव जो ये रूमिनेंट्स होते हैं वो हमेशा आपको क्या है मुँह चलाते हुए ही दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा हमारा कि अमीबा ingest its food with the help of its false food और सूडोपोडिया, जो अमीबा है अपने सूडोपोडिया के थ्रू क्या है वो अपना खाना को डाइजेस्ट करता है। सूडोपोडिया क्या है ऐसे ही क्या है एक पैर से बना लेता है। ठीक है, ये अपना खाना होता है, ये पैर से इसको अंदर ले आता है इस खाने को, ये फिर ऐसा बन जाता है पूरा। ठीक है, इनको सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया फॉल्स फूड, मतलब ये फॉल्स फूड क्यों बोलते हैं, इनके फूड होते नहीं लेकिन लगते हैं। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, जो हमारा फूड है वो क्या है फूड जो अमीबा का जो फूड होता है वो फूड वैक्यूल में क्या है डाइजेस्ट होता है। इसके हर पॉइंट मैंने बेटा आपको समझा दिए हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द टेबल। क्या है फर्स्ट की द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच सिक्रेट बाइल जूस, बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है हमारा लीवर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे लीवर, फर्स्ट में क्या आएगा हमारा लीवर। ठीक है, नेक्स्ट है कि डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड हेयर, कहाँ पे कंप्लीट होता है हमने पहले ही पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ पे कंप्लीट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेलिंग बेटा सही से उतारना ऊपर से हो सकता है गलत भी उतर जाती है कई बार। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब नेक्स्ट है हमारा ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया कि फीसिस आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू दिस पार्ट, कौन से पार्ट के थ्रू एनस, कौन सा पार्ट एनस। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट है कि ऑर्गेनेल इन विच अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड, कहाँ पे डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूल में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम फूड वैक्यूम। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रू और फॉल्स में कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च
स्टार्ट्स इन स्टमक, नहीं, हमने तो पढ़ा था कि वो बक्कल कैविटी में स्टार्ट होता, तो ये क्या है हमारा फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स, बिल्कुल सही। ठीक है, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि रूमिनेंट्स कहलाते हैं वो। द फॉल्स फिट अमीबा आर नोन एज सूडोपोडिया, बिल्कुल सही है, ये भी क्या है हमारा ट्रू है। एंड नेक्स्ट क्या है कि पेनक्रियास सिक्रीट्स बाइल, बिल्कुल सही, क्या है बाइल को सिक्रीट करता, तो ये हमारे क्या है, हमारे ये ट्रू है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी और समझ में भी आई होगी, तो ठीक है आप हमें बताना। और बच्चों क्या है, कोविड है, तो कोविड बेटा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बीच में हम देख रहे हैं कि केस क्या है थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी जो सेफ्टी है बरतिए। आप अवेयरनेस भी फैला सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी अवेयर कर सकते हैं कि आप जो प्रोटोकॉल है कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र या अपने हाथ को टाइम टू टाइम धोना है, तो ये आप बेटा बता सकते हैं, इससे आप क्या है हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।